गोकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे बच्चों, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग वर्मा टुडे का क्लास 8 चैप्टर नंबर 11 चतुर्भुजों को समझना चैप्टर से हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक पिछले वीडियो में कर चुके थे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 21 में है निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है 4, ऑप्शन नंबर 2 में है 3, ऑप्शन नंबर 3 में है 4, ऑप्शन नंबर 4 में है 2। यहाँ पर आकृति दिया गया है, यानी कैसा आकृति है 1 2 3 4 5, यानी पंचभुज आकृति है। इस आकृति में बताना है कि कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों ADE एक त्रिभुज बन गया। क्वेश्चन नंबर 21 का त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE। और कौन सा त्रिभुज बन रहा है ADB, एक त्रिभुज ADB। और एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है BDC, या त्रिभुज BCD भी लिख सकते हैं, BCD। तो कितना त्रिभुज हो गया, और नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर कितना त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज 2 3। तो यहाँ पर 3 त्रिभुज बन रहा है इस फिगर में, यानी आकृति में। तो ऑप्शन हम लोग मिलाते हैं, कौन सा ऑप्शन में 3 लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है 4, ऑप्शन नंबर 2 में है 3। तो हमारा त्रिभुज भी 3 बन रहा था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है दी गई आकृति में x का मान होगा, यानी एक त्रिभुज है, इसके बाई एंगल दिया गया, बाहरी एंगल दिया गया है। तो एक एंगल x है, x का मान निकालना है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है 100 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 में है 110 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 में है 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 में है 130 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सही ऑप्शन को हम लोग पहचानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक त्रिभुज है जिसका बाहर वाला एंगल ये 140 डिग्री और ये 120 डिग्री, और यहाँ पर x डिग्री दिया गया है। तो हमें x का मान निकालना है इस आकृति में। तो यहाँ पर बच्चों ये सभी बाई एंगल है, बाई कोण दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी बाई कोणों को जोड़ने पर कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो हम लोग सभी एंगल को जोड़ते हैं, बाई एंगल को। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो x डिग्री प्लस बाहर कौन सा एंगल है, यहाँ पर 140 डिग्री, उसी तरह यहाँ पर प्लस 120 डिग्री, यानी तीनों बाहर का एंगल को जोड़ने पर कितना होता है 360 डिग्री में 60 डिग्री का एंगल बनता है। इसको हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे बच्चों। तो यहाँ से हमें x का मान निकल जाएगा, यानी x डिग्री प्लस 140 और 120 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 0 4 और 2 6, 1 और 1 2, यानी 260 और इधर 360 डिग्री। इसको सोल्व करते हैं। x डिग्री इज इक्वल टू 360, ये प्लस है, इधर आके माइनस 260 डिग्री हो जाएगा, यानी x डिग्री 360 में 260 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा 0 0 3 में 2, यहाँ पर 1, यानी x इज इक्वल टू 100 डिग्री हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन हम लोग मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन में 100 डिग्री है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है 100 डिग्री, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आई होप बच्चों जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर भी किसी तरह का मन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे बच्चों, ताकि आपकी समस्या को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा बच्चों। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चों दिए त्रिभुज में x का मान ज्ञात करें, यानी नीचे दिया गया जो त्रिभुज है उसमें x का मान निकालना है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है, इसके बाई कोण दिया गया है, एक 120 डिग्री है और एक 110, और यहाँ से एक 22, यानी कि बाई कोण x डिग्री है। यहाँ पर ऑप्शन में है 110 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 में है 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 में है 130 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 में है 360 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसको हम लोग समझेंगे कि कैसे x का मान हम निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 23, यानी एक त्रिभुज है त्रिभुज दिया गया है, एक बाई कोण 122 डिग्री और यहाँ पर 110 डिग्री, यहाँ पर x डिग्री है। तो यहाँ से x का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के बाई कोण को जोड़ने पर, तीनों बाई कोणों को जोड़ने पर कितना डिग्री का होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के रूल के अनुसार हम लोग x का मान निकालेंगे।
तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। x डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 110 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 360 डिग्री। तो x डिग्री 120 प्लस 110 ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0, 2 और 1 3, यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी 230 डिग्री और इधर 360 डिग्री। x डिग्री प्लस इसको इधर लिख सकते हैं 360 डिग्री, ये प्लस में इधर आके माइनस में 230 डिग्री। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे। x डिग्री यहाँ पर 360 में 230 माइनस करेंगे, यहाँ पर 0 और ये 3 और यहाँ पर 1, यानी x इज इक्वल टू 130 डिग्री हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन हम लोग मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन में 130 डिग्री है। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है 130 डिग्री है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 में है, दी गई आकृति में एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z का योग होगा। तो यहाँ पर एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंदर 40 डिग्री है, x y z दिया गया है। तो x y प्लस z का योग यानी कि योगफल हमें यहाँ पर निकालना है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 में है 300 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 में 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 में है 320 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं और आप लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24, एक चतुर्भुज है, इस तरह से चतुर्भुज है, यहाँ पर इसका 40 डिग्री, ये x है, ये z, यहाँ पर y है। तो एंगल x y z का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। उसी रूल को यूज करके हम लोग यहाँ पर x y z का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस चारों कोनों को जोड़ने पर कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। तो प्लस 40 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z बराबर 360, ये प्लस में है, इधर आके 40 क्या चीज में हो जाएगा? माइनस 40 डिग्री। तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 360 में 40 डिग्री माइनस करेंगे कितना आएगा? 320 डिग्री आंसर। यानी एंगल x y z को जोड़ने पर हमारा एंगल का मान कितना होगा? 320 डिग्री। तो हम लोग ऑप्शन मिलाते हैं, कौन सा ऑप्शन में 320 डिग्री है बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में है 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 में है 300 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 में है 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पर 320 डिग्री है। हमारा आंसर भी 320 डिग्री आया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 में चित्र में x का मान निकालना है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 में है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 में है 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 में है 85 डिग्री। तो यहाँ पर एक चित्र है, कैसा चित्र है? एक बहुभुज का चित्र है। इसका बाह्य कोण दिया हुआ है, बाहर का कोण दिया हुआ है, केवल एक कोण नहीं दिया हुआ है। x का यहाँ पर मान निकालना है बच्चों। तो इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो इसको हम लोग फिगर यहीं पर हम लोग देखेंगे, बुक में जो दिया गया फिगर, इसी को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि सभी बाह्य कोणों को जोड़ने पर, यानी एक बहुभुज में सभी बाह्य कोणों को जोड़ने पर कितना डिग्री का एंगल होता है? 360 डिग्री का एंगल होता है बच्चों। तो वही यहाँ पर रूल यूज करके हम लोग x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, x डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 80 के बाद फिर 85 डिग्री प्लस फिर 75 डिग्री। ये सभी एंगल को जोड़ने, ये सभी एंगल बाह्य एंगल है, बाहर वाला एंगल है। तो सभी बाह्य एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 360 डिग्री। तो x डिग्री ये सभी को जोड़ेंगे, 75, 80, 85 और 75 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जोड़ते हैं हम लोग, 5 5 10, 5 किया 15 के 5 और हाथ में 1 7 और एक हाथ को जोड़ेंगे, हाथ में था उसको जोड़ेंगे 8 8 16 24 24 24 और 7 24 और 7 हो जाएगा यहाँ पर 31, यानी कि 315 डिग्री इधर हो गया और जोड़ने पर 360 डिग्री आया था। तो x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री इधर है, ये प्लस को इधर लाएंगे तो क्या चीज में चेंज होगा? माइनस 315 डिग्री।
यानी x डिग्री 360 में हम लोग 15, यहाँ पर 315 डिग्री माइनस करेंगे तो यहाँ पर 45 डिग्री, यानी x का हमारा मान कितना आया 45 डिग्री आंसर। तो हम लोग ऑप्शन को मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन में 45 डिग्री है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों ऑप्शन नंबर 1 में ही 45 डिग्री है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 में है दिए गए चित्र में x का मान होगा, ऑप्शन नंबर 1 में है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 में है 65 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 में है 63 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 में है 70 डिग्री। तो यहाँ पर एक आकृति है, चित्र दिया गया है। ये चित्र एक चतुर्भुज का चित्र है जिसका नाम दिया गया है ABCE। तो इस चित्र में आपको क्या निकालना है, x का मान निकालना है यहाँ पर। तो इसको अभी हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये फिगर इस तरह से है और इधर ये लाइन खींचा गया है और ये इधर इस तरह से इधर खींचा गया है और यहाँ से एक इधर लाइन खींचा गया है। तो इसका नाम है यहाँ पर B भी है और ये E हो गया और यहाँ पर C और ये D हो गया बच्चों। तो एंगल क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एंगल 75 डिग्री है और एंगल यहाँ पर Z डिग्री है और इधर हमारा 85 डिग्री और यहाँ पर हमारा है 110 डिग्री और यहाँ पर x डिग्री। इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों और समझेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पर x का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें बाह्य एंगल को पता करना होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी 1 2 3 में यहाँ पर 4 दिख रहे हैं, यहाँ 4 में बाह्य एंगल दिया गया है, लेकिन यहाँ पर z एक ऐसा एंगल है यहाँ पर हमें इसका मान हमें पता नहीं है। तो ये पता नहीं है तो हम सभी को जोड़ के कैसे हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर z का मान निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर एक लाइन खींचा गया है, इसमें एक लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है यानी प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद करने के दौरान यहाँ पर दो एंगल बन रहा है, एक 75 और यहाँ पर z डिग्री एंगल बन रहा है। ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। ये हम लोग क्लास 7 में पढ़े होंगे बच्चों की रैखिक युग्म प्रॉपर्टीज एक होगा कि रैखिक युग्म में दो या दो से अधिक कोणों को जोड़ने पर कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर z डिग्री निकालेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं z डिग्री प्लस 75 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्यों हुआ इसका कारण भी दे सकते हैं, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन हम इसको विस्तार से बता दे रहे हैं बच्चों क्योंकि आपको आगे भविष्य में भी काम देगा इस तरह से क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो यहाँ पर कैसे आया रैखिक युग्म, तो यहाँ से हमें z का मान हमारा निकल जाएगा। z इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस में है, इधर आके माइनस 75 डिग्री होगा बच्चों। अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बता देंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम इसको डिटेल में बता रहे हैं। अगर कोई भी YouTube में आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं, इसका मतलब वो अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं या आपको भी समझ में नहीं आएगा कि आंसर कैसे आएगा, इसीलिए आपको पूरा विस्तार से इस क्वेश्चन को बता दिया जा रहा है यहाँ पर। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, और अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे बच्चों। तो चलिए इसको आगे और बनाते हैं। तो यहाँ पर z डिग्री 180 में यहाँ पर 75 माइनस करेंगे कितना होगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 0 यानी एक दहा यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7 में 7 माइनस करेंगे 0, यहाँ पर 1 यानी कि 105 डिग्री हमारा z का मान आया। लेकिन हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो हम लोग बाह्य कोण के द्वारा हम लोग यहाँ पर x का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको भी निकालते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं z डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस और 85 हो गया, 110 डिग्री हो गया और यहाँ पर x डिग्री बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं 360 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों को जोड़ने पर 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम लोग z का मान निकला हुआ 105, z के जगह हम लोग 105 डिग्री रख सकते हैं प्लस 85 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री।
अब ये तीनों कोनों को जोड़ेंगे। यहाँ पर 0 5 5 ये 10 हो जाएगा, हाथ में 1 8 9 9 और 0 9 और एक दाएं था, एक हासिल था, तो यहाँ हो जाएगा 10 के 0, हाथ में फिर 1 हो जाएगा, हाथ हासिल को भी जोड़ लेते हैं, 1 1 2 2 और 1 3। यहाँ पर 300 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ पर x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये प्लस में इधर आके माइनस 300 डिग्री होगा। तो हम लोग यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। x डिग्री इज इक्वल टू 360 में 300 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री, यानी x का मान हमारा कितना आया 60 डिग्री। आंसर x का मान ही निकालना था, तो हमारा आंसर आ गया 60 डिग्री। तो ऑप्शन हम लोग मैच करते हैं कौन सा ऑप्शन में 60 डिग्री है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में देख रहे हैं बच्चों, ये यहाँ पर 60 डिग्री है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 भी कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर अब 27 को हम लोग सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 में आकृति में कोण x बराबर क्वेश्चन मार्क का मान निकाले। ऑप्शन नंबर 1 में है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 में है 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 में है 110 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 में है 115 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पर आकृति दिया गया है, एक चतुर्भुज है, इसके सभी बाह्य कोण दिया गया है और x डिग्री यहाँ पर मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि बहुभुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, वही प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग x का मान यहाँ पर निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, x डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस फिर 75 डिग्री प्लस 110 डिग्री बराबर कितना होता है 360 डिग्री, यानी चारों कोणों का बाह्य कोण यहाँ पर दिया गया है, तो चारों बाह्य कोणों को जोड़ने पर 360 डिग्री होता है। तो x डिग्री प्लस 60 प्लस 75 प्लस 110 तीनों को जोड़ते हैं तो 0 5 इधर 5 हो जाएगा, 1 और 7 8 8 और यहाँ पर 6 14 हो जाएगा, 14 के 4 हाथ में 1 1 और 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि 245 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से हमारा निकल जाएगा x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये प्लस में इधर आके माइनस में 245 डिग्री माइनस करते हैं, माइनस करने पर 5 यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, यानी x का मान हमारा कितना आ गया 145 डिग्री आंसर। तो ऑप्शन हम लोग मैच करते हैं कौन सा ऑप्शन में 145 डिग्री है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 में 75, ऑप्शन नंबर 3 में 110 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 में है 75 डिग्री। हमारा आंसर भी क्या आया था 75 डिग्री, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 में है दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान होगा। तो यहाँ से हमें x का मान निकालना है। ऑप्शन नंबर 1 में है 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 में है 105 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 में है 110 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 में है 125 डिग्री। तो यहाँ पर A B C D एक कैसा चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का कोण क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पर ये दोनों कोण यहाँ पर बराबर ये दोनों साइड बराबर है और उसी तरह AB बराबर BC है। तो यहाँ पर ये एंगल C 75 डिग्री है, तो आमने सामने का यहाँ पर कोण ये और ये हो गया, उसी तरह आमने सामने का कोण इसमें हो जाएगा एंगल B बराबर एंगल D हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं एंगल D के बराबर एंगल B बराबर होगा, उसी तरह एंगल C के बराबर एंगल यहाँ पर A बराबर होगा। तो हम लोगों को क्या यहाँ पर निकालना है x का मान निकालना है। तो ये 75 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा 75 डिग्री। तो यहाँ पर बच्चों x प्लस 75 करके हम लोग रैखिक युग्म का प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो हमारा एंगल C बराबर 75 डिग्री है, तो हम लोग यहाँ से एंगल BAD बराबर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे एंगल BAD बराबर, ये किसके बराबर होगा, ये एंगल C के बराबर होगा, एंगल C के बराबर। तो इसको लिख सकते हैं एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल C कितना है 75 डिग्री, तो BAD यहाँ पर 75 डिग्री हो जाएगा। तो ये 75 डिग्री हो गया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि x प्लस एंगल, यहाँ पर दो एंगल बन रहा है, एक लाइन में x और एक
यहाँ पर एंगल बी बी ए डी बन रहा है, तो ये एक प्रकार से रैखिक युग्म बना रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस एंगल बी ए डी बराबर रैखिक युग्म का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्यों आया, तो रैखिक युग्म के द्वारा ये दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आया। तो यहाँ से हमारा x का मान निकल जाएगा, तो x प्लस एंगल बी ए डी का मान कितना है 75। तो यहाँ पर हम लोग 75 डिग्री लिख सकते हैं बराबर 180। तो x बराबर 180 डिग्री, ये प्लस में इधर आके माइनस 75 डिग्री हो जाएगा। अब ये दोनों घटेगा, तो x बराबर यहाँ पर 5, यहाँ पर 1 और फिर यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 बचेगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा बच्चों। यानी x का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 105 डिग्री आंसर। तो हम लोग ऑप्शन को मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन में 105 डिग्री है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर देख रहे हैं 105 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 को डिस्कस करेंगे। आई होप बच्चों आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा होगा बच्चों, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और साथ साथ में अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे, ताकि आपका दोस्त भी सीख सके, अच्छे से गणित को समझ सके बच्चों, और परीक्षा में अच्छे से नंबर लाके उत्तीर्ण हो सके और आगे क्लास में जा सके, क्लास 9 में जा सके बच्चों। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में है बच्चों, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में है 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 में है 100 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 में है 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 में है 165 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को बनाना है, तो यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी दिया गया है और एक एंगल यहाँ पर 15 डिग्री है और x का यहाँ से मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन को अभी हम लोग बनाते हैं और आप लोग ध्यान से समझेंगे बच्चों। तो यहाँ पर फिगर एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है बच्चों, तो समांतर चतुर्भुज वैसे चतुर्भुज को बोलते हैं जिसके आमने सामने का भुजा बराबर होता है और अपोजिट एंगल यानी कि उल्टा जो एंगल बनता है, कोण बनता है, वो एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है बच्चों। तो इसको अभी हम लोग देखेंगे कैसे बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर ए बी सी और ये डी हो गया, यहाँ पर हमारा 15 डिग्री है और ये x डिग्री है। तो हमें यहाँ से x का मान निकालना है। तो ये x का मान कैसे निकलेगा बच्चों, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे कैसे कैसे यहाँ पर होगा। तो ये एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है आमने सामने का भुजा समांतर होता है और बराबर होता है। तो ये भुजा बराबर हो जाएगा और अपोजिट यानी कि जो उल्टा आमने सामने का जो कोण होता है वो बराबर होगा। तो एंगल ए के सामने एंगल यहाँ पर सी बराबर है, तो यहाँ पर सी 15 डिग्री है, तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा 15 डिग्री। उसी तरह एंगल बी एक्स है, तो एंगल बी के सामने यहाँ पर एंगल डी है, तो इसके सामने ये एक्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो हमें यहाँ से एक्स का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो हम जानते हैं कि ये कैसा फिगर बन गया, एक चतुर्भुज बन गया। तो चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों, अंदर वाला कोण को जोड़ने पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग यहाँ से x का मान निकालेंगे बच्चों। तो ध्यान से देखेंगे, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर कितना होगा 360 डिग्री। ये क्यों हुआ, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों यानी कोई भी चतुर्भुज रहेगा, अंदर वाला कोण को सभी अंदर वाला कोण को जोड़ेंगे तो हमेशा कितना डिग्री होगा 360 डिग्री। तो वही प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग यहाँ पर 360 डिग्री लिखे हैं बच्चों। अब हम लोग यहाँ पर मान बैठाएंगे। एंगल ए हमारा कितना आया है 15 डिग्री, एंगल बी की जगह x है तो x रहने देंगे। उसी तरह एंगल सी बराबर यहाँ पर 15 डिग्री है तो 15 डिग्री। एंगल डी इज इक्वल टू यहाँ से कितना आया x डिग्री, तो इधर हो जाएगा 360 डिग्री। तो आगे सोल्व करते हैं। 15 15 15 दूनी 30 और x कितना x 2x बराबर 360 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 360, ये 30 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में इधर आके माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। अब 2x इज इक्वल टू 360 में हम लोग को यहाँ पर 30 माइनस करेंगे कितना आएगा 330 डिग्री। तो x बराबर यहाँ से हमारा निकल जाएगा 330 डिग्री। ये दो यहाँ पर गुना में था, इधर आके क्या चीज में चेंज हो जाएगा भाग में। तो अब ये कटेगा 2 एकम 2, यहाँ पर 2 एकम 2, 3 था 1 बचा, 1 और 3 को मिला के पढ़ेंगे तो 13 हो जाएगा। 2 का टेबल पढ़ेंगे 13 आने तक नहीं आएगा तो उसके नजदीक नंबर तक पढ़ेंगे
तो 2 छक 12, एक बचा यहाँ पर, फिर 1 और 0 को मिलाएंगे तो 10 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 आने तक तो 2 पचे 10 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर यहाँ पर 165 डिग्री। x यहाँ पर 1 नीचे है तो नीचे हम लोग नहीं लिखते हैं यहाँ पर, तो हमारा x का मान कितना आ गया 165 डिग्री आंसर। तो ऑप्शन हम लोग मैच करते हैं कौन सा ऑप्शन में 165 डिग्री है। तो यहाँ पर बच्चों 1 में है 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 में है 100 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 में है 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 में है 165 डिग्री। तो हमारा आंसर भी 165 डिग्री आया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 को बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में बच्चों दी गई आकृति है एक, तो यहाँ पर आकृति ए बी सी डी और यहाँ पर ओ है, यहाँ पर बीच में 90 डिग्री, ये दोनों क्या है बराबर है, और ये दोनों भुजा भी यहाँ पर बराबर है। तो ये किस तरह का आकृति है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है एक समांतर चतुर्भुज है, ऑप्शन नंबर समलंब चतुर्भुज है, तो ऑप्शन नंबर 3 में पतंग, ऑप्शन नंबर 4 में है समचतुर्भुज। तो ये एक प्रकार का आकृति कैसा आकृति है? पतंग के आकार का है बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। क्वेश्चन नंबर 31 में बच्चों आकृति ए बी सी डी एक वर्ग है, तो x का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 में है 3, ऑप्शन नंबर 2 में है 4, ऑप्शन नंबर 3 में है 5, ऑप्शन नंबर 4 में है 6। तो यहाँ पर ए बी सी डी एक क्या है? एक वर्ग है। तो यहाँ पर फिर दिया गया 2x - 3 और x + 1 यहाँ पर दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो क्वेश्चन नंबर 31, ये दोनों डी बी और डी एक विकर्ण है, उसी तरह एसी एक विकर्ण है, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ पर ओ पर। तो ये दोनों जब वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो आपस में समद्विभाजक होते हैं, यानी कि समद्विभाजक का मतलब होता है कि बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ x + 1 है, तो x 2x - 3 ये भी इधर बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं OD बराबर OC लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को कट कर रहा है, कट करने पर समद्विभाजक आधा आधे में बढ़ता है, बराबर भाग में बढ़ता है, तो OD बराबर OC हो जाएगा। तो OD बराबर 2x - 3, उसी तरह OC कितना है x + 1 है। तो x वेरिएबल को हम लोग एक साइड करते हैं, तो 2x इधर है, x को इधर ले आएंगे, ये प्लस में इधर आके -x और इधर 1, और ये माइनस में इधर आके क्या चीज में चेंज हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 3 में चेंज हो जाएगा +3। अब 2x - x यानी 2 में एक माइनस करेंगे तो 1, यानी कि x बचेगा। अब प्लस 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 दोनों जुटेगा, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी x का मान यहाँ से हमारा क्या निकल गया 4, हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन को मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन में 4 है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है हमारा 4 है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 को। क्वेश्चन नंबर 32 में आकृति के अनुसार कौन समलंब चतुर्भुज नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 में ये दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर देख रहे हैं फिगर, ऑप्शन नंबर 3 में ये फिगर है, ऑप्शन नंबर 4 में ABCD ये फिगर दिया गया है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा समलंब चतुर्भुज नहीं है। तो सबसे पहले समलंब चतुर्भुज के बारे में समझना होगा बच्चों। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है? वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने का 2 भुजा समांतर होता है और 2 अन्य भुजा समांतर नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फिगर के द्वारा समझेंगे, फिर ऑप्शन को हम लोग पहचानेंगे। तो समलंब चतुर्भुज यहाँ पर 2 समांतर भुजा होता है, ये दोनों समांतर भुजा हो गया, और 2 अन्य भुजाएं समांतर नहीं होता है। तो यहाँ पर 2 अन्य भुजाएं समांतर नहीं है, तो ये क्या हो गया? एक समलंब चतुर्भुज हो गया। तो क्या ऑप्शन हमारा 1 ABCD एक चतुर्भुज क्या समलंब चतुर्भुज है? तो ये एक समलंब चतुर्भुज है, लेकिन ऑप्शन में हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है? समलंब चतुर्भुज नहीं है, उसको छांटना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं, ABCD एक चतुर्भुज है, AB समानांतर BC है, AD के समानांतर का मतलब इसको भी समझेंगे बच्चों, 2 लाइन, 2 या 2 से अधिक वैसे लाइन जिसको आगे या पीछे बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, यानी काटेंगे एक दूसरे को नहीं। जैसे कि ये रेखा हुआ, ये दोनों रेखा हुआ, इसको आगे या पीछे बढ़ाएंगे तो ये कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो वैसे रेखा को हम लोग समांतर रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं AD, A और D और B और C, ये दोनों रेखा क्या है? समांतर है, यानी आगे या पीछे बढ़ाएंगे तो कभी भी ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो ये कैसा
रेखा हो गया, समांतर हो गया, तो समलम चतुर्भुज है? नहीं है, सॉरी ये समलम चतुर्भुज है, समलम चतुर्भुज नहीं है, उसको छापना है। तो उसी तरह ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर एक आयत है, तो आयत क्या होता है? आमने सामने का भुजा बराबर होता है, और आमने सामने का भुजा भी क्या होता है? समांतर भी होता है बच्चों। तो यहाँ पर सीडी समांतर AB हो जाएगा, उसी तरह CB समांतर AB हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का समलम चतुर्भुज है। तो ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पर देखेंगे चतुर्भुज ABCD, यहाँ पर AB को अगर आगे बढ़ाएंगे, BC को आगे बढ़ाएंगे, तो ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट इस तरह से करेगा, तो ये एक समलम चतुर्भुज नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 को। क्वेश्चन नंबर 33 में जिस त्रिभुज का तीनों अंतःकोण समान हो तो वह होगा, ऑप्शन नंबर 1 में है समकोण त्रिभुज, ऑप्शन नंबर 2 में है न्यूनकोण त्रिभुज, ऑप्शन नंबर 3 में है विषमबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर 4 में है समबाहु त्रिभुज। तो तीनों कोण समान रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज को तीनों कोणों को जोड़ने पर हमेशा 180 डिग्री का होता है और सभी कोण 60-60 डिग्री का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, जिस त्रिभुज का तीनों कोण असमान हो तो वह होगा, ऑप्शन नंबर 1 में है समकोण त्रिभुज, ऑप्शन नंबर 2 में है न्यूनकोण त्रिभुज, ऑप्शन नंबर 3 में है विषमबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर 4 में है समबाहु त्रिभुज। यानी ऐसे कोण जिसका तीनों कोण बराबर नहीं होता है, असमान होता है, वैसे त्रिभुज को हम लोग विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 को। क्वेश्चन नंबर 35 में जिस त्रिभुज के दो भुजाओं की माप समान हो तो वह होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 में है समकोण होगा, समकोण त्रिभुज, ऑप्शन नंबर 2 में है समद्विबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर 3 में है विषमबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर 4 में है समबाहु त्रिभुज। तो हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज के दो भुजाओं का माप समान होता है उसको हम लोग, ये समान का मतलब बराबर होता है, वैसे त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, जिस त्रिभुज के सभी भुजाओं की माप समान हो तो वह होगा, ऑप्शन नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर 2 विषमबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर 3 समद्विबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं बच्चों कि त्रिभुज के सभी कोणों का माप बराबर होता है, तो वैसे त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम हो तो वह होगा न्यूनकोण त्रिभुज, ऑप्शन नंबर 2 में है समकोण त्रिभुज, ऑप्शन नंबर 3 में है अधिकोण त्रिभुज, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग एंगल के बारे में जाने थे बच्चों कि 0 से 90 डिग्री का बीच के कोण को हम लोग न्यूनकोण बोलते हैं। उसी तरह 90 से 180 डिग्री के बीच वाला कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिकोण त्रिभुज। तो ये त्रिभुज में अगर 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा कोण जिस त्रिभुज में रहेगा उसको कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? अधिकोण त्रिभुज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों, और ये पूरा चैप्टर भी खत्म हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। आई होप बच्चों आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह का मन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे बच्चों। और हाँ, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे बच्चों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे बच्चों, ताकि आपका दोस्त भी पढ़ सके और जान सके और गणित में अच्छा से अच्छा नंबर ला सके बच्चों। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।